dear student. I am Professor Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. Today we are going to learn about two examples and very important points regarding midpoint formula. हम जो दो examples solve करेंगे वो बहुत ही important examples हैं और उसके बाद midpoint से relevant हम कुछ चीज़ें conclude करेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे कि क्या वो main points हैं जो midpoint formula पे हम apply कर सकते हैं. So let's move towards the light board. Today we are going to solve example number 3 and example number 4 regarding midpoint formula. So example number 3 is let ABC be a triangle. मतलब हम एक triangle की बात कर रहे हैं जिसके vertices क्या हैं, A है, B है और C है. As shown below, जो कि इस figure में हम देख सकते हैं, this is A, this is B and this is C. If M1, M2 and M3 are the middle points of the line segment AB, BC and CA respectively, find the coordinates of M1, M2 and M3. मतलब कि क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं A, B और C. उसके बाद कंसिडर ये किया गया है कि M1 क्या है, मिडल पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट का, M2 मिडल पॉइंट है BC लाइन सेगमेंट का और इसी तरीके से हमारा जो M3 है वो मिडल पॉइंट है CA लाइन सेगमेंट का. सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इनको फाइंड करना है. M1 फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है और M3 फाइंड करना है. हमने देखा कि ये जो मिडल पॉइंट्स हैं ये भी एक इंटरनल ट्रायंगल क्या करते हैं, बनाते हैं. तो एक ये ट्रायंगल है और इन मिडल पॉइंट से जो बन रहा है वो एक और ट्रायंगल है. Also determine the type of triangle M1, M2, M3. उसके बाद हमने ये भी बताना है कि M1, M2, M3 जो ये इंटरनल ट्रायंगल बन रहा है एक ट्रायंगल के अंदर एक और, वो कौन सी टाइप है. टाइप्स कौन कौन सी हैं, इक्विलेटरल जो हम साइड्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है जिसमें सारी साइड्स सेम होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक नहीं, और स्केलिन ट्रायंगल वो है जिसमें तीनों के तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन. सो द मिड पॉइंट ऑफ AC इज मिड पॉइंट ऑफ, अब अच्छा AC से हम स्टार्ट कर सकते हैं, BC से कर सकते हैं, ABC से किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हम पहले ऐसा करते हैं, हम वो तरतीब में चलते हैं, हम एक फ्लो में इसको सॉल्व करेंगे. वो क्या है, हम पहले पॉइंट कर लेते हैं AB का. मिड पॉइंट ऑफ AB हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, वो है हमारे पास M1. अब M1 किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं. M1 फाइंड करने के लिए हम चलेंगे, उसके लिए हम किस तरीके से चलेंगे, पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को राइट कर लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है उसमें हम बेसिकली किस तरीके से पुट कर रहे होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो इसका मतलब यह है कि मुझे M1 फाइंड करने के लिए x1 और x2 की वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी है, फिर y1 और y2 की वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी है. तो हम डायरेक्टली ऐसे ही इसको इंसर्ट कर देते हैं. ये हमारे पास M1 है और क्योंकि हम AB को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंगली x1 और x2 को देखेंगे और इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो AB में A की वैल्यू क्या है, x1 y1, B की वैल्यू क्या है, x2 y2. तो हमें क्या पहले चाहिए, x1 चाहिए, तो ये हो जाएगा -3 प्लस x2 चाहिए 5 अपॉन 2. उसके बाद y1 चाहिए 2 प्लस 8 अपॉन 2. ओके, उसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे. यह आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, बड़े नंबर का साइन आएगा पॉजिटिव, यह आ जाएगा +2 अपॉन 2 और यह आ जाएगा 10 अपॉन 2. अब देखेंगे इनकी कैंसिलेशन किस तरीके से होती है. 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10.
तो फाइनली हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है इज 1 5। दिस इज m1। ओके, अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे m2 के लिए। m2 किसका मिड पॉइंट है? BC का। मिड पॉइंट ऑफ BC इक्वल्स टू, वो क्या है? वो है m2। और m2 के लिए फिर वही उसी तरीके से हम राइट करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हमने देखना है x1 y1 x2 y2 विद रिस्पेक्ट टू BC। तो BC की रिस्पेक्ट से इसमें करेंगे हम पुट। अब B और C में B है x1 5 प्लस 5 अपॉन 2 और 8 प्लस 2 अपॉन 2। तो अब इसको कर लेंगे सॉल्व। ये आ जाएगा 10 अपॉन 2, ये भी आ जाएगा 10 अपॉन 2। कैंसल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो हमारे पास फाइनली m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? m2 इज़ 5। इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू? फाइंड करेंगे वैल्यू m3 की। m3 कैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट ऑफ CA equals to what? This is m3 x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। अब वैल्यू इंसर्ट करेंगे according to CA. So C is basically x1 y1 and A is basically x2 y2। तो हम इसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 5 प्लस ये वाला फॉर्मूले का प्लस है और -3 इसकी वजह से है। और उसके बाद आ जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे m3 की वैल्यू। वो क्या आ जाएगी? 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 और उसके बाद आ जाएगा 2 प्लस 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 and 4 upon 2। Now what we are going to do? We are going to cancel out। तो हमारे पास इसी तरीके से आ गई है m3 की वैल्यू 1 2। ये स्टूडेंट हमारे पास m1 m2 m3 आ चुका है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तीनों जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास तीनों को फाइंड करने के बाद जो क्वाड्रेंट्स आए हैं वो हम यहाँ पे भी राइट कर देंगे। m1 के आए हैं हमारे पास 1,5। m2 का क्या आया है? 5,5 और m3 आया है स्टूडेंट्स 1,2। ये हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना था? ऑल्सो डिटर्मिन द टाइप ऑफ द ट्राइंगल m1 m2 m3। अब हमने इसकी टाइप बतानी है, तो उस टाइप के लिए क्या हमें चाहिए? साइड्स का पता होना चाहिए। तो साइड्स के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे। हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमने जो स्टार्ट में 3 टाइप्स के डिस्कस किया था ट्रायंगल की, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन, ये उन तीनों में से कौन सी है? तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। द ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं? m1 m2 m3। वो साइड्स कौन कौन सी हैं हम नीचे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो सी हम साइड फाइंड करने लगे हैं वो है m1 m2, लाइक दिस वन। सबसे पहले हम ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस m1 और m2 का।
देखते हैं कि ये क्या आता है। इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला को कभी भी मिक्सअप नहीं करना, क्योंकि हमारा जो मिड पॉइंट होता है वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का क्या रखना है, ख्याल रखना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो अब हमारे m1 और m2 के अकॉर्डिंगली x2 और x1 क्या है। m1 अब हम पुट कर देंगे 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 0। तो बेसिकली 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या आ गई है, m1 m2 की लेंथ आ चुकी है 4। एक लेंथ हमने अपने ट्रायंगल की फाइंड कर ली है, बाकी लेंथ्स फाइंड करते हैं। हमने m1 m2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो क्या आई है 4। अब हम बाकी फाइंड करेंगे, m2 और m3 की फाइंड करेंगे। m2 और m3 की भी बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि हमने m1 और m2 की फाइंड की है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, m2 m3। अच्छा, अब हमने पुट करना है m2 और m3 के अकॉर्डिंगली। तो वो कैसे आ जाएगा, अब देखें ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो हमने पहले पुट करना है x2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इज माइनस 3 स्क्वायर। दोनों नेगेटिव साइन हमारे ख़त्म हो जाएंगे, इट बिकम्स 4 स्क्वायर एंड इट बिकम्स 3 स्क्वायर। 4 square is 16 and 3 square is 9. 16 plus 9 is 25 and we know that 25 is the square of 5. Like this, the square and square root both will cancel out and it becomes 5. तो हमारे पास जो अब हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू लिख लेंगे, m2 m3 इक्वल्स टू 5। अच्छा, एक आ गई है 4, एक आ गई है 5। अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन सकता, क्योंकि इक्विलेटरल में हमारी तीन की तीनों साइड होती हैं सेम। हम लास्ट फाइंड करेंगे, फिर पता चलेगा ये आइसोसेलेस है या स्केलीन है। अब हम लास्ट फाइंड करेंगे जो कि है m1 और m3। m1 m3 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे लाइक दिस। सो x2 माइनस x1 में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू m1 एंड m3। 1 माइनस 1 1, it becomes 1 minus 1 whole square and 2 minus 5 2 minus 5 whole square। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 आ गया 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 इज 3। नेगेटिव ऑफ 3 इसलिए आएगा क्योंकि 5 के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि हमारी जो थर्ड साइड है वो क्या आ जाएगी, m1 और m3 साइड जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। तो अभी तक हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं, हमारे पास आई हैं 4, फिर 5, उसके बाद है 3। तो ये हमारे पास ये आ गई है।
इसको हम पुट कर देंगे लाइक दिस. These all are the segments, so we're putting the sign of the line segment here. Okay, then now look at all of these sides. इन sides को देखते हैं. M1 M2 4 है, मतलब यहाँ पे अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो M1 और M2 की क्या लेंथ है? 4. ओके, M2 और M3 की क्या है? 5 है. और M1 और M3 की क्या है? 3 है स्टूडेंट्स. इट मीन्स कि तीनों के तीनों क्या हैं? डिफरेंट है. तो ये क्या, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये बन रहा है स्केलिन ट्रायंगल. यहाँ पे अब हम इस चीज़ को मेंशन कर देंगे एज ऑल द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने? M1 M2 M3 are different therefore M1 M2 M3 is a scalene triangle. M1 M2 M3 is a scalene triangle. यही चीज़ उन्होंने हमें कहा था कि बताएं, कि पहले मिड पॉइंट्स बताएं, वो हमने फाइंड कर लिए. उसके बाद उन्होंने कहा था जो ट्रायंगल बन रहा है मिड पॉइंट्स से, बताएं कि उनकी टाइप क्या है. वो टाइप है स्केलिन ट्रायंगल. ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से है, क्योंकि इसमें 2-3 अप्रोच को यूज़ किया गया है और इसमें मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला को क्या किया है? लिंक किया गया है. तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें. एग्जाम्पल 4 इज़ let O 0 0 A 3 0 and B 3 5 be the points in the plane. If M1 is the midpoint of AB and M2 of OB, then show that the distance of M1 and M2 is basically half of the distance of OA. अच्छा, अब हमने प्रूफ क्या करना है इसको थोड़ा समझते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. हमारे पास एक ओरिजिन है O, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B. अच्छा, अब इन्होंने बताया क्या, गिवन ये है कि AB का मिड पॉइंट है M1 और OB का मिड पॉइंट है M2. एक चीज़ तो ये गिवन है, और उसके बाद हमने शो क्या करना है उसको समझते हैं. OA की जो लेंथ है, O और A जो पॉइंट है, अगर हम इनका डिस्टेंस फाइंड करें वो, और उसके बाद अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें M1 और M2 का. M1 M2 क्या है स्टूडेंट? M1 M2 है बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ AB एंड OB. मैं इसका भी डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करूं, मैं इसका भी डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करूं, ये वाला डिस्टेंस इसका क्या होगा? हाफ होगा. मतलब इसको अगर दूसरे सेंस में समझें, ये डिस्टेंस इससे क्या होगा? डबल होगा. मतलब इसको अगर डबल किया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? OA डिस्टेंस बन जाएगा. यहाँ पे ये शो किया जा रहा है, लेकिन डबल की बात नहीं की गई तो हम हाफ को समझ लेते हैं. लेकिन ये इसको उस तरीके से समझ लिया जाए या उस तरीके से समझ लिया जाए, एक ही बात है, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो इसका मतलब यही है कि इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल करें, तो हमारे पास क्या बनेगा? OA बनेगा. तो सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है? M1 और M2 फाइंड करना है, और OA भी क्योंकि गिवन नहीं है लेंथ, तो वो भी फाइंड करेंगे. फिर उसके बाद M1 M2 की लेंथ फाइंड करेंगे और अपना इसको जो हमें क्वेश्चन में कहा गया प्रूफ करने के लिए उसे प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइंड करने के साथ साथ वैल्यू M1 और M2 की. ओके, द मिड पॉइंट ऑफ AB इज मिड पॉइंट ऑफ AB इज, क्या है वो मिड पॉइंट? मिड पॉइंट वो स्टूडेंट हमारे पास है M1, और M1 की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं. M1
अब हम यहाँ पे वो लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ गई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसमें हम करेंगे वैल्यूज को पुट अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के अकॉर्डिंगली इसमें हमने वैल्यूज को पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3, इट्स पॉजिटिव वैल्यूज, तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम इसको प्लस कर देते हैं। 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 अपॉन 2, और y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 अपॉन 2, ये आ जाएंगी हमारी y की वैल्यू। तो उसको सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 2। अब 5 अपॉन 2 या 5/2 तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, बट हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6। तो m1 फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3 5 अपॉन 2। ओके, ये आ गई हमारे पास m1 की वैल्यू। उसके बाद हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ OB। मिड पॉइंट ऑफ, हमने किसका फाइंड करना है, OB, तो वो मेंशन कर देंगे। मिड पॉइंट ऑफ OB इज, वो क्या है, वो है हमारे पास m2। तो m2 की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, x और y की जगह लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, देन y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमें पता है x1 और y1 इस कंडीशन में क्या है, 0 0 हैं, क्योंकि हम ओरिजिन को लेकर चल रहे हैं साथ। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 5। इसी तरीके से m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 2। ओके, अब हमारे पास m1 की भी आ गई है और m2 की भी आ गई है वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, हम अब फाइंड कर लेते हैं OA डिस्टेंस, उसके बाद फिर m1 और m2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो OA डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वो क्या था, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, OA की लेंथ फाइंड करेंगे। OA इक्वल्स टू, अब हम इसमें इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पुट करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और क्योंकि हम ओरिजिन को लेकर चल रहे हैं तो x1 और y1 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम x2 में पुट करेंगे a की वैल्यू 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 minus 0 whole square, then it becomes 3 square plus 0, 3 square, square और square root कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आ जाएगा 3। इट मीन्स हमारे पास OA की जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 3। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ m1 एंड m2। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हम पहले m1 और m2 को लिख लेते हैं कि उनकी वैल्यूज आई क्या थी। 3 5 2 and m2 is 3 upon 2 5 upon 2। ये हमारे पास m1 m2 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा m1 x1 y1 m2 x2 y2 3 अपॉन 2 माइनस 3
होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 5/2 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 2 इंटू 3/2 होल स्क्वायर प्लस ये तो ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्लस माइनस जो होंगी सिमिलर टर्म्स हो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे m1 m2 का डिस्टेंस क्या आ गया है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ चुका है 3 माइनस 6/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा -3/2 स्क्वायर, नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा और ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये क्या आ गया है m1 एंड m2। अब यहाँ से हमने वेरीफाई क्या करना था, हमने प्रूव ये करना है कि m1 और m2 है हाफ ऑफ OA। तो हम OA ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या था 3। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 1/2 इंटू 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली 3 क्या है, 3 हमारे पास OA ही तो था। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़ को और हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है जो हमने प्रूव करना चाहा था। ये आ जाएगा इस तरीके से हाफ, और ये 3 की जगह वैल्यू किसकी आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ OA। सो दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि हमें प्रूव करने के लिए कही गई थी, हमने इसको क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। वी हैव सॉल्व 2 एग्जाम्पल्स टुडे। हमने आज 2 एग्जाम्पल्स को क्या किया, सॉल्व किया। और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद अब हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं मिड पॉइंट के अकॉर्डिंगली। मिड पॉइंट के हवाले से हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या सीखा उन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए, और उससे पहले भी हमने 2 की थी। बेसिकली मेरी 4 एग्जाम्पल्स हैं, उन 4 एग्जाम्पल्स का आज हम क्या करेंगे, समराइज्ड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हम क्या करें, हमने बात की कि पॉइंट्स की बात करते हैं। हमने बात की 2 पॉइंट के बारे में, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स एंड देयर मिड पॉइंट इज M। P और Q क्या है, 2 हमने लिए पॉइंट्स और उनका मिड पॉइंट क्या कंसिडर किया, M को। ये आगे आपके कोऑर्डिनेट्स ही कैसे है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो कंक्लूजन हमने मिड पॉइंट के ड्रॉ किए हैं उनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो ये कि मिड पॉइंट जो अगर 2 पॉइंट का अगर कोई हम कहते हैं वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है मिड पॉइंट से उन दोनों पॉइंट्स का जो होगा डिस्टेंस राइट और लेफ्ट, तो क्या होगा, सेम। इसका मतलब यह है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में मिड पॉइंट क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट मैंने पॉइंट में लिखा है कि बेसिकली M से P का डिस्टेंस और M से Q का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज M is an interior point on the line segment PQ। अगर M मिड पॉइंट है तो वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट PQ का, मतलब कि उस लाइन के ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं है कि उससे सेपरेट हो, उसके अंदर ही आपको वो पॉइंट मिलेगा जो कि क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसी भी लाइन सेगमेंट का। ओके, we have done first point, we have done second point. Now look at the third point and it is very important. थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, फिर थर्ड पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए जो बात यहाँ पे कही गई है उसका क्या मतलब है। थर्ड पॉइंट में वो ये हमें पता चलता है, एवरी पॉइंट आर in the plane at the equidistance from P and Q is not their midpoint। अगर कोई हमारे पास हमने लिया है पॉइंट जो कि इक्विडिस्टेंस है P एंड Q से, मतलब उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, R से डिस्टेंस P का भी इक्वल है, R से डिस्टेंस Q का भी इक्वल है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से कि R उन दोनों का मिड पॉइंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम कोई 2 पॉइंट लें और उसका किसी तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस सेम आए तो वो मिड पॉइंट ही होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इज़ अ यूनिक मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन। प्लेन में हम जब भी 2 पॉइंट्स की बात करेंगे तो उनका जो मिड पॉइंट होगा वो यूनिक होगा। इसका मतलब ये है किसी भी 2 पॉइंट्स का कोई एक ही
मिड पॉइंट हो सकता है। यूनिक मिड पॉइंट का यही मतलब है कि हम एक से ज़्यादा मिड पॉइंट उसके नहीं कह सकते कि ये है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो हम 2 पॉइंट्स लें या जितने भी हम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो एट अ टाइम 2 पॉइंट्स का जो होगा मिड पॉइंट वो होगा हमेशा एक और हमेशा क्या रहेगा, यूनिक। ओके, वी हैव डन 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। अब हमने सॉल्व करनी है ये एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने जैसे कि आपको बताई थी कि थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए है, तो हम देखते हैं कि हम इससे किस तरह से प्रूव करेंगे कि अगर कोई पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही हो। तो हमने क्या लिया, आर ले लिया है 0 1। द पॉइंट आर 0 1 इज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। Q और P से क्या है, इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, इक्वल है, बट इज नॉट देयर मिड पॉइंट। क्या है वो, इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है। अब इसको प्रूव करेंगे हम कैसे, देखते हैं। देखेंगे हम आर क्यू और आर पी का डिस्टेंस। पहले तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा ना, देखने के लिए क्या असल में वो इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। आर क्यू आ गया, आर क्यू हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट से x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। r और q के रिस्पेक्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0 स्केयर प्लस 0 माइनस 1 स्केयर। इट बिकम्स 3 स्केयर एंड इट बिकम्स -1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 स्केयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू √10। इसका मतलब ये है हमारे पास आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट्स, हमारे पास आ चुकी है √10। इसको हम मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है आर पी की वैल्यू। आर पी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। इसमें वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं -3 माइनस 0 स्केयर प्लस 0 माइनस 1 स्केयर, ये आ जाएगा -3 स्केयर और ये आ जाएगा -1 स्केयर। दोनों नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएंगे। इट बिकम्स 9 प्लस 1 एंड इट इज़ √10। और ये किसकी वैल्यू आई है, आर पी की। इसको भी हम कर देंगे मार्क। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जिसका डिस्टेंस इक्वल हो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका मिड पॉइंट ही हो। तो अब हम देखेंगे कि जो मिड पॉइंट होगा उसके हमारे वैल्यूज़ क्या होंगी पी और क्यू के अकॉर्डिंगली, उससे फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू इज, मिड पॉइंट के लिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे हम देख लेंगे x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो p और q के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, तो p ये है और q ये है, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, अब इसी तरीके से y को देख लेते हैं। y1 प्लस y2/2 और इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास। y की वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0/2, y भी हमारे पास क्या आ गया, 0 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए हैं, 0 0 आ गए हैं। और जबकि जो हमें गिवन है r, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1। यहाँ पे हम इस बात को मेंशन करेंगे बिकॉज 0 1 is not equals to 0 0। ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जबकि उसका डिस्टेंस तो सेम था लेकिन वो उसका मिड पॉइंट नहीं है। फिर हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या चीज़ प्रूव हो गई, यही
कि जिसका इक्वल डिस्टेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट ही हो। ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं मिड पॉइंट के रेलिवेंट, इनको अच्छे से याद कर लें और इनको समझ के याद करें। इनकी क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ये समझने वाले कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मिड पॉइंट्स रेलिवेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उस क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो मिड पॉइंट फार्मूला है, जो कि मैं आपको शो करने जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। आर एक्स वाई इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर एक्स और वाई जो है, एक्स शो कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट को। हमने देखा इक्वल किसके होता है कि हम एक्स को किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कॉमा के बाद हम y की वैल्यू को करेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। यस स्टूडेंट, दैट्स इट। आज हमने 2 अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया और 4 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए मिड पॉइंट से रेलिवेंट। आई होप कि जो हमने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं मिड पॉइंट के लिहाज से वो आपको समझ में आ गई होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।